हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो आज हम बात करने वाले एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ की जो हर कोई करता है, सोना। हुआ ये कि मेरे एक फ्रेंड से बात हो रही थी। वो भी एक एमएनसी में मैनेजर है। बातचीत फिर उसके बाद कुछ निकल के आया। उसने बोला कि यार मुझे नींद नहीं आती है। मैंने कुछ चीज़ें पूछी, क्यों नींद नहीं आती है। फिर काफ़ी सारी बातें क्लियर हो गई उसकी बातों से कि क्यों नींद नहीं आती है। तो देखिए होता क्या है, 25 से 26 साल, ये रिसर्च है कि 25 से 26 साल जो होता है हम सोने में ही निकाल देते हैं वो। और एक और रिसर्च है कि 7 साल ट्राइंग टू स्लीप उसमें निकल जाते हैं। 26 7 33 हो गए। और 7 तो उनके हैं जो कॉमन, जिनको कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। जिनको प्रॉब्लम होगी मुझे लगता है 10 12 तो और ज़्यादा हो जाएगा वो। तो मैं बात करने वाला हूँ क्या करना चाहिए कि नींद अच्छी आए। पॉइंट नंबर 1 है ये जो पीछे दिख रहा है, सनलाइट, विटामिन डी। इसकी ज़रूरत है हमें, क्योंकि ये क्या करता है, डायरेक्ट जो होता है बॉडी में विटामिन डी सनलाइट से बनता है। और सर्केडियन रिदम होता है बॉडी का, सोना उठना, बॉडी यूज्ड टू हो जाती है। इनफ सनलाइट बहुत ज़रूरी है। इसीलिए क्या होता है, बहुत से ऐसे जगहों पे जहाँ पे सन नहीं आती वहाँ पे लोगों को डिप्रेशन होती है, डिप्रेशन की शिकायत होती है। क्योंकि मेलाटोनिन जो होता है उसका जो प्रोडक्शन होता है वो सनलाइट की हेल्प से होता है। इसलिए 20 मिनट से 25 मिनट मॉर्निंग की सनलाइट बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जाड़े में। सेकेंड पॉइंट जो है ब्लू लाइट। मैंने पहले भी वीडियोस में ब्लू लाइट की बात की है। ब्लू लाइट क्या है? ब्लू लाइट आपके जो टीवी से, रिमोट से, फ़ोन से, इन सब जितने भी राउटर से, इन सब चीज़ों से जो निकलती है लाइट वो होती है ब्लू लाइट, जिसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे स्लीपिंग पैटर्न पे। तो कोशिश कीजिए कि जहाँ सोते हैं वहाँ आसपास राउटर या उस टाइप की चीज़ें नहीं हो। या फिर मैं हमेशा बात करता हूँ, फ़ोन अपने पास एकदम नहीं रखिए, कम से कम 2-3 हाथ की दूरी पर रखिए। तो ये ब्लू लाइट अवॉइड करना बहुत मस्ट है। तो कम से कम 1 आवर बिफोर कोशिश कीजिए, दूरी बनाए रखें, फ़ोन टच ना करें। उसके बाद की जो स्लीपिंग होगी उसका इम्पैक्ट पड़ता है, अच्छी होगी। थर्ड जो पॉइंट है, हमारी जो स्लीपिंग स्केड्यूल होती है, कोशिश कीजिए कि ये जो होती है फ़िक्स होनी चाहिए। जैसे मेरा जो है वो 10 बजे सोने का, 4 साढ़े 4 बजे इस तरह से उठने का, तो आसपास ही रहता है, प्लस माइनस 15 मिनट्स। उससे क्या होता है, बॉडी को जो होता है यूज्ड टू हो जाता है उस पैटर्न का, सोना टाइम पे, उठना टाइम पे। तो जो लोग ऐसे प्रॉपर करके देखते हैं उन्हें देखिएगा नींद अच्छी आती होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज तो वैसे भी ज़रूरी है, लेकिन अगर आप करते हैं ब्लड ज़्यादा फ्लो होगा बॉडी में, ब्रेन में, नींद अच्छी आएगी। नेक्स्ट होता है, एक होता है अल्कोहल जैसे होता है, कुछ लोग उसका भी सहारा लेते हैं सोने के लिए। वो होता अपोजिट है। शुरू में क्या होगा, शुरू में नींद आएगी, लेकिन बाद में क्या होगा, पूरा आपका जो स्लीपिंग पैटर्न होता है उसको डिस्टर्ब कर देता है। फिर कोई चांस नहीं कि आपको प्रॉपर नींद आए। वो 2-3-4 घंटे के बाद क्या होता है, नींद खुल जाती है इस टाइप से। तो इनटेक है उसका एकदम कम करना होगा या अवॉइड। नेक्स्ट है सोने के पहले पानी में पीने की हमेशा बात करता हूँ, लेकिन सोने के पहले ज़्यादा पानी नहीं, क्योंकि इससे क्या होता है फिर रात में आपको उठना पड़ेगा, स्लीप पैटर्न जो है ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा वो। उससे रिलेटेड कैफ़ीन, कॉफ़ी, कम से कम मैं तो बोलता हूँ कि 6 आवर बिफोर। अगर 9 बजे सोने वाले लोग हैं तो 3 बजे, 6 घंटे, तो 6 आवर बिफोर तक ही कॉफ़ी आप रखें। उसके बाद नहीं, ये नहीं कि 7 बजे 8 बजे आपने कॉफ़ी पी लिया, तो चांसेस ज़्यादा है कि आपका जो स्लीपिंग पैटर्न होगा वो ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट ईट टू लेट। 10 बजे सोना है तो 9 बजे खा लिए, इस टाइप से।
दो चीज़ें होती हैं उसमें। क्या होता है, एक आपने जो भी खाया अगर हैवी है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सब डायरेक्ट फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि रात में या डिनर में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट अवॉइड करना चाहिए और उसका इम्पैक्ट आपकी स्लीपिंग पैटर्न भी पड़ता है। तो कम से कम मिनिमम 3 आवर्स का तो गैप रखिए। नेक्स्ट है शावर। शावर लेना वैसे भी अच्छा होता है सोने के पहले। उससे क्या होता है, नींद पे काफ़ी इम्पैक्ट आता है। और एक मैंने एनर्जी की बात की थी, उसमें जो दिन भर की आपकी एनर्जी रहती है, उसमें जो नेगेटिव वाली होती है, शावर से क्या होता है, क्लीन हो जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, स्टूडेंट्स जो हैं, सोने का सबसे सही क्या तरीका, पढ़ते हुए सो जाओ। बुक कोई भी निकालिए, जो प्रॉपर पढ़ रहे हैं और फिर सोने जा रहे हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जो नहीं, जिनका वो स्केड्यूल नहीं है प्रॉपर, तो कुछ ना कुछ बुक लेके। अब इसमें भी ये हो सकता है कि जो टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं वो ठीक है, लेकिन सोने से पहले कुछ आप एक अलग टाइप की बुक पढ़िए, जो भी हो सकती है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, फिक्शन, नॉन फिक्शन या जो भी, जिससे कुछ नॉलेज मिले आपको। वो बहुत सही रहता है इन कंपैरिजन टू वो फ़ोन उठा के देखने का और ये सब। एक तो फ़ोन पे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सोने से पहले क्या होता है, बुक पढ़ने की आदत डालिए, ये सॉलिड रहता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है ये है राख काव। यहाँ पे देखिए ये है राख काव। ये क्या होता है, एक दो जो आप चॉकलेट खाते हैं उसमें शुगर होता है, प्रोसेस्ड होता है। ये जो पाउडर होता है इसका, ये बहुत सॉलिड होता है, इसमें मैग्नीशियम भी होता है, हाईली एंटीऑक्सीडेंट, बॉडी के लिए बहुत सही। स्पेशली अगर कुछ लोग फिटनेस पे ध्यान देते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो ज़्यादातर लोगों में मैग्नीशियम की कमी होती है। और ये उनके लिए भी अच्छा है जो लोग मेडिटेट करते हैं, क्योंकि थर्ड आई जो होता है उसको एक्टिवेट करने के लिए जाना जाता है। ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छा। और नींद के बहुत से सप्लीमेंट होते हैं, उनमें मैग्नीशियम मिला होता है, तो ये ओवरऑल हेल्थ के लिए वैसे भी अच्छा है। मेरा हमेशा ये रहता है 3 मंथ ऑन ऑफ किया, फिर चालू किया। और मेरा फ्रेंड्स क्या करता था, कुछ लोग सप्लीमेंट भी लेते हैं, मेलाटोनिन की सप्लीमेंट आती है, जिनको नींद की प्रॉब्लम है वो सप्लीमेंट लेते हैं, तो वो अलग चीज़ हो जाती है, जो मैं रेकमेंड नहीं करता। क्योंकि एक बार दवाई लेने की आदत पड़ जाएगी तो फिर आदत पड़ जाएगी। तो सबसे अच्छा होता है नेचुरल तरीके से। और लास्ट में क्या है, सबसे पावरफुल चीज़ जो मैं हमेशा बोलता हूँ, मेडिटेट कीजिए। उससे क्या होगा, अपने आप आपका बॉडी जो है वो ओम स्टेट में चला जाएगा। तो ये रहा। तो जिनको नींद नहीं आती है, जिनको थोड़ी सी कम आती है, उसमें देखिए ऐसे क्या होता है कि आप कितना टाइम बचाएंगे। जो मैंने शुरू में बात की थी, 33 ईयर्स आपके होते हैं, वो बचते हैं। तो उस तरीके से आपको काफ़ी समय बचने वाला है। होना क्या चाहिए, आदमी बेड पे गया तुरंत सो गया, अगर ऐसा हो जाए तो फिर गोल्ड है। बेड पे गया तो इतना बॉडी को अपने थका दीजिए। टारगेट क्या होना चाहिए, बॉडी को इतना थका दीजिए कि बेड पे जाते ही नींद आ जाए। क्योंकि बहुत लोगों को नींद नहीं आती है और एक पूरा बिजनेस ही है $1 बिलियन का। तो ये सब फॉलो कीजिए, नींद 100% आएगा। चलिए फिर मिलते हैं, अभी सूरज भी ख़त्म होने वाला है यहाँ पे। और चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।